नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं हर्षदा, दिल्ली से वीरेन हमारा साथ दे रहे हैं। और भारतीय बाजारों में आज देखिए एक्सपायरी के दिन मुनाफा वसूली हावी है। हालांकि डे लो से थोड़ा सा हाल सुधरा जरूर है। हम करीब 16,825 तक टूटे थे सुबह में। वहां से इंडेक्स अब आप गौर करेंगे तो 100 पॉइंट ऊपर डेफिनेटली ट्रेड कर रहा है, 120 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक का हाल देखिएगा आप। निफ्टी बैंक 37,825 तक आया, तो 38,000 के नीचे तक के लेवल्स हमने दिखाए थे। आज 38,000 के ऊपर हम निकले हैं, लेकिन प्रेशर कायम है। हालांकि आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो स्थिति इतनी ज्यादा आपको बिगड़ी हुई नहीं दिखाई देगी। मिड कैप इंडेक्स अपने आप को संभाल रहा है, ज्यादा कुछ आतिशबाजी है नहीं, लेकिन 25 पॉइंट का मामूली सा इजाफा। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो इनफैक्ट 1:1 है। कल आपको याद होगा 1:9 का हाल हमने देखा था इन द फेवर ऑफ डिक्लाइंस, लेकिन आज स्थिति इतनी बिगड़ी हुई नहीं है। गिरने वाले शेयरों की संख्या बाय अ विस्कर थोड़ी सी ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। हालांकि आज प्रेशर बैंकिंग, काउंटर्स, तेल कंपनियां, मेटल स्टॉक्स की ओर से बनता हुआ जरूर दिखाई दिया है, लेकिन इसके सामने कुछ डिफेंसिव ट्रेड्स, फार्मा खास तौर से, साथ ही आपका आईटी, इनमें कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले हैं। और मिड कैप साइड पर अगर आप आएंगे तो सीमेंट कंपनियों में जैसे बाहर सी है, काफी तगड़ी तेजी वहां पर देखने को मिली। तो ये रफ रूपरेखा है मार्केट की, लेकिन किन लेवल्स पर आज क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है ये वीरू बताएंगे। वीरू, एक तो एक्सपायरी का दिन, एक्सपायरी के दिन हम धीरे धीरे करके और नीचे फिसल गए हैं। 17,000 के तो सपने आई एम श्योर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन क्लोजिंग के लिए अब कौन सा स्तर इंपॉर्टेंट है? ये 16,800 के आसपास या 16,900 के आसपास अगर क्लोज होगा तो भी काफी है क्या? जी हाँ हर्षदा, आपकी बात तो सही है और ये भी हो जाए तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। हर्षदा, डेटा कमज़ोर है, यकीन मानिए डेटा कमज़ोर है। और इंस्टीट्यूशंस ने जिस तरीके से एफआईज ने प्लेसमेंट कर रखी है, आई मीन कैश में हैवी सेलर्स, इंडेक्स सेलर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट लॉन्ग करके अपने आप को हेज करना, और कॉल राइटर्स का कन्विक्शन, ये दिखाता है हर्षदा कि हम ऊपर टिकेंगे नहीं फॉर द टाइमिंग। देखिए आज क्लियर कट मेरी अप्रोच थी, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, लेकिन ड्यूरिंग द डे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अप स्विंग जनरेट करेंगे, बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक में। मेरा एक मैंडेट था कि अगर आप शॉर्ट हैं और शॉर्ट कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स पे अपने ट्रेड्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। लेके आइए आप निफ्टी की सुबह की बेस की प्लेट और रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। बेस हमारा क्या था, आज किस लेवल को हमने डिस्कस किया था आज सुबह मॉर्निंग में हर्षदा? वो ये था कि 200 EMA के नीचे हम फिसलेंगे। वो प्लेस था करीब 16,821 और 881 और 821, यहाँ तक आप जा सकते हैं। इंट्राडे लो रहा हर्षदा आज करीब समझ लीजिएगा कि निफ्टी का 825। तो बड़े एक इंटरेस्टिंग पिवट पॉइंट से रिकवरी आई, और उस टाइम वो रिकवरी हमने आइडेंटिफाई कर ली थी कि बाजार अब एक पुल बैक मोड में जा रहा है। लेकिन जो रेजिस्टेंस की प्लेट थी वो भी स्क्रीन पे लिखाइए गए, ये क्लियरली कहा गया था कि निफ्टी अभी लॉन्ग के मूड में नहीं आएगा। रेजिस्टेंस क्या था? 17,110,156। जब तक ये ट्रैजेक्टरी नहीं निकलती तब तक लॉन्ग मत कीजिएगा, तब तक हर पुल बैक शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी होगी। आइए देखते हैं इस वक्त का डेटा क्या कहता है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सपायरी, और स्टैट्स क्या कहते हैं और किस क्लस्टर के लिए निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हर्षदा के प्रश्न का उत्तर जुटाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर ये 6 स्ट्राइक्स नजर आएंगे आपको, और आप इसमें हर्षदा कॉल राइटर्स के कन्विक्शंस को देख सकते हैं। लुक एट OI चेंज एट 17,000, इट्स स्टिल 1.06 CR करोड़, और करीब 68 लाख कॉल बिकी हैं यहाँ पे। दैट्स ह्यूज, जो कि इंडिकेट करते हैं कि फॉर द टाइमिंग 17,000 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और नीचे अगर आप देखें पुट राइटर्स में कहीं कन्विक्शन है तो वो आता है 16,800। तो कहीं ना कहीं ये बाजार हर्षदा इन स्टैट्स के मुताबिक अपने आप को इसी ट्रैजेक्टरी में, आई मीन 16,800, 820, 830 आज का लो, और 17,000 ऊपर 17,050, इस ट्रैजेक्टरी के बीच में ही रहेगा। इसमें भी सेल ऑन राइज की अप्रोच ही रखिएगा। मेजर लॉन्ग या फिर शॉर्ट कवरिंग स्विंग तब तक नहीं आएगा जब तक 17,156, याद रखिएगा 156 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लस्टर है, और कल और परसों की कैंडल का हाई है, और अपने अंदर इंक्लूड करता है 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये रही निफ्टी पर अप्रोच। निफ्टी बैंक लेके आई स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक हमारी सुबह खुल के बात हुई थी कि इट्स सेल ऑन राइज कर। आप देखिए कंटेंडर, आज मैंने आपको बेसिस जो थे वो रिफ्लेक्ट किए थे।
38,000 वॉयलेट हो जाएगा, उसके नीचे भी जाएंगे। जिन लेवल्स की हमने बात की थी वो क्या क्या थे, 38,040 वो वॉयलेट हुआ तो 875 और 637 की ट्रैजेक्टरी आपको मिलेगी। और हमें लॉन्ग तब तक नहीं करना है जब तक कि 38,500 का क्लस्टर पार ना हो जाए। और आज का इंट्राडे हाई क्या है, 38,368। तो अगर आपने सेल ऑन राइज की अगर आप देखें रणनीति पे काम किया होगा तो पैसा बना होगा। बट अभी के स्टेट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अबाउ 38,000 38,000 के ऊपर निफ्टी बैंक किस क्लस्टर के लिए, किस जोन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो हर्षिता आप देख सकती हैं कि 38,500 का जो कॉल राइटर है वो अभी भी स्ट्रांगली ग्रिप लेके बैठा हुआ है। लुक एट 38,500। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 31 लाख का वहीं पे खड़ा है। इस डेटा के मुताबिक इट्स ए टिपिकल सेल ऑन राइज कंटेंडर निफ्टी बैंक। और जिस जोन में जाके आपको अपने पुट्स को या फिर लॉन्ग या फिर शॉर्ट्स को कवर करना है वो है ऑन द डाउन साइड 37,800 37,637। मैं बार बार 37,637 क्यों कह रहा हूं, दैट इज एग्जैक्टली 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी बैंक। हर्ष था। तो ये देखिए, ये लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आज